नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत नागर है। मैं बतौर चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहट में जिला सोनीपत में काम कर रहा हूं। आजकल जो आज तारीख 3 मई 2021 है और आज तक का जो ट्रेंड देखे, जो कोरोना केसेस जो बढ़ रहे हैं और जो परेशानियां आ रही हैं लोगों को और जो कुछ सवाल हैं लोगों के मन में, उसी के लिए उनका जवाब देने के लिए, कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। कृपया करके इसको पूरा सुने। सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन है जो 18 से 44 साल के लोगों को लग रही है, और भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो 45 से ऊपर की वैक्सीनेशन वो लगवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जनता को जो अवेलेबल करवाई है, उसका मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत सारे सवाल आज जनता के मन में हैं कि भाई क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और कैसे हम इस कोविड पेंडेमिक का जो टाइम है, बढ़ते हुए केसेज हैं, डेथ्स बढ़ रही हैं, तो कैसे हम डील करें इसको, कैसे ना करें, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार है जो हमारी, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं। क्योंकि कोविड-19 एक पेंडेमिक है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिनको टाइम टू टाइम हमारे जो मंत्री साहब हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं, वो सभी के सभी उनको सोल्व करने पे लगे हैं। सीएमओ साहब हैं सोनीपत से, सोल्व करने पे लगे हैं। अभी मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा सबसे पहले आपको कि जो 18 से 44 साल के जो उम्र के लोग हैं वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको कोविन ऐप है जो www.cowin.gov.in वेबसाइट पर जाके आप या कोविन ऐप डाउनलोड करके वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको जो साइट ऑफ वैक्सीनेशन है, कि आप जैसे पीएचसी रोहट है, मेरी जो पीएचसी है उसको चुन सकते हैं या किसी और पीएचसी को चुन सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर साइट ऑफ वैक्सीनेशन चुनना होगा, फिर आपको टाइम चुनना होगा, और आप अपने सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको साइट पे जाके वेरिफिकेशन करानी होगी, और वेरिफिकेशन के बाद आपको इंजेक्शन लग जाएगा, डोज लग जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन के लिए 2 डोज हैं, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। 2 तरीके की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हमारी जो पीएचसी है रोहट, वहां कोविशील्ड अवेलेबल है। तो ये तो जानकारी होगी आपको कि भाई जो 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनको जो वैक्सीनेशन लग रही है वो हरियाणा सरकार ने खरीदी है, और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, कि जैसे मैं अपना फील्ड में मूव कर रहा हूं, राउंड ले रहा हूं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। कुछ मेरे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं, कुछ पेशेंट्स के क्वेश्चन हैं, कुछ पेशेंट के रिलेटिव के क्वेश्चन हैं, कुछ आम जनता के क्वेश्चंस हैं, तो उनका जवाब भी मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले जो मेरे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि सर आज के टाइम में कि भाई जो कोविड पेंडेमिक है, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, तो उनको हम कैसे कर सकते हैं, भाई हमारा क्या योगदान है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हेल्थ केयर वर्कर है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। जो हमारे एएनएम हैं, एमपीएचडब्ल्यू हैं, पेरिफेरी में बैठे हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको एक एक्सपीरियंस है अपने एरिया का, कि वो लंबे टाइम से वहां काम कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर को हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो हर एक इंसान से पहुंचे, और इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि भाई हम मीडिया के माध्यम से हर एक इंसान तक पहुंच सकें। तो अब हम हर एक इंसान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं फिजिकली, तो वो हम तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो हम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि भाई जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अपनी अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा, अगर कोई उचित कारण नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी अपनी सब सेंटर पे बना के रखें, ताकि लोग उनके संपर्क में आ सकें, लोगों को जो समस्याएं हैं वो उनकी सुन सकें, और उनकी समस्याओं को हेल्थ केयर वर्कर्स हमें ऑन कॉल या हमसे मिलकर बता सकें,
ताकि हम हायर अथॉरिटीज को बता सकें कि भाई आम जनता को ये दिक्कत आ रही है। तो इस पूरे कोविड-19 पेंडेमिक में जो सबसे बड़ा रोल है वो हेल्थ केयर वर्कर्स का है, एमपीएचडब्ल्यू, एएनएम और आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है। वो इतना बड़ा रोल है कि वो डॉक्टर्स और पेशेंट और आम जनता के बीच की कड़ी है। तो ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी एमपीएचडब्ल्यू, एएनएम और आशा वर्कर से कि इस कोविड-19 पेंडेमिक में वो अपना पूरा योगदान दें और जो लोगों को उनको पर भरोसा है उसको वो पूरी तरह उस पर खरा उतरें, क्योंकि आज देश को जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। और अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे कि भाई जो आम जनता है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेगी, डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करेगी, एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिस्पेक्ट करेगी, हमसे जुड़ेगी, तो हम उनकी मदद बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन ये आया है कि भाई पूछा जाता है कि भाई कोविड-19 में अगर फीवर आ रहा है तो क्या करें। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी बीमारी को जो हमने पढ़ा है आज तक जो देखा है रिसर्च वर्क्स में, उसमें पाया गया है कि किसी भी बीमारी को इनिशियल स्टेजेस पे रोका जा सकता है। इनिशियल स्टेजेस कौन सी होती हैं कि एक होता है प्राइमोर्डियल इन्फेक्शन की सिम्टम्स है ही नहीं, एक है कि भाई बुखार वगैरह आ गया सिम्टम्स है। तो अगर मान लो कोई पेशेंट पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, चाहे वो रैपिड एंटीजन में हो या आरटीपीसीआर टेस्ट में हो, उसको जल्दी से जल्दी अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर से उसको अपने नजदीकी डॉक्टर से, और कहां है वो नजदीकी डॉक्टर, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आपको अवेलेबल है, आपके बिल्कुल पास, आपके गांव में। आप उनको मिल कैसे सकते हो, एमपीएचडब्ल्यू हेल्थ वर्कर्स हैं जो हमारे, एएनएम हैं, आशा वर्कर हैं, उनसे पूछ सकते हो कि भाई हमें ऐसे ऐसे पेशेंट दिखाना, हमारा पॉजिटिव पेशेंट है तो हम क्या करें। आप हमसे ऑन कॉल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप पे, मैसेज के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हो। और जब आप हमें, अगर किसी को बुखार आ रहा है 1-2 दिन के लिए, या उसको सबसे पहले पता लगा कि वो कोविड पॉजिटिव है, और वो हमें अगर मिलता है उन इनिशियल स्टेजेस में कि भाई अगर उसको बुखार आ रहा है 1-2 दिन हुए हैं, या फिर पॉजिटिव आया है, उसको बुखार भी नहीं आ रहा, हल्की सी खांसी है, तो 95 to 90% केसेज में, और मोर देन 98%, 95 to 98% तो है ही है, पर 95 to 98% तो है ही, पर 98% से भी ऊपर सक्सेस रेट देखे गए हैं और लोग पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के आम जनता को गुजारिश है कि अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है, वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अपने कराए, और टेस्ट कराने के बाद तुरंत एक डॉक्टर को संपर्क करें। डॉक्टर कौन सा होना चाहिए? डॉक्टर आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपकी सेवा कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में भी आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आप जो भी आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो वो मिले, उनसे आप संपर्क करें और अपना इलाज तुरंत से तुरंत कराएं। और अगर आप अपना इलाज टाइम पे शुरू कर देते हैं तो 100% आप ठीक ही होंगे। एक कई बार मेरे को फोन आता है कि भाई बाजार में है, मार्केट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। अब जो मैंने आपको बताया कि भाई इनिशियल स्टेजेस में सभी बीमारियों को रोका जा सकता है, अगर आप हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में पहुंच पाते हो, ऑडियो कॉल से, वीडियो कॉल से, मैसेज से, हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा आप हमसे संपर्क कर पाते हो, तो ऑक्सीजन डिमांड आएगी ही नहीं इतनी ज्यादा। तो आपको हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप जो हमारे हेल्थ केयर स्टाफ है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स हैं, उनकी मदद कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट कराइए, ज्यादा से ज्यादा आप इलाज पाइए और ज्यादा से ज्यादा हम तक संपर्क में आइए। और मेरी ये गुजारिश है कि भाई सभी के सभी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो एमपीएचडब्ल्यू हैं, एएनएम हैं और आशा वर्कर हैं, वो अपना सब सेंटर खोल लें और लोगों को पूरी तरह अवेलेबल हों, ताकि
जो स्टेट में लोग बैठे हैं, जो हमारे सेंटर में लोग बैठे हैं, वो आम जन तक अपनी पकड़ बना पाए। जो हेल्थ केयर स्टाफ है, एमपीएचडब्ल्यू है, एएनएम है, आशा वर्कर है, मैं फिर से एक बार जोर दे के कहना चाहूंगा, इनके बगैर हम पेरीफरी तक, आम जनता तक होल्ड नहीं बना सकते। वो हमारे हाथ हैं कि जो हमें आम जनता तक, वो हमारी आंखें हैं, वो हमारी हाथ हैं और आंखें हैं जो हमें आम जनता का हाल बताते हैं और आम जनता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। और सरपंचों से भी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई जो भी हमारे एमपीएचडब्ल्यू, एएनएम है, आशा वर्कर है, अगर उनको या डॉक्टर्स को हमारे किसी चीज की जरूरत है या मान लो आम जनता को जरूरत है, तो आप अपना सहयोग बढ़ चढ़ कर दीजिए। एक गांव का सरपंच मुखिया है उस गांव का, और वो हमेशा मैंने देखा है, मेरा गांव स्टावली और गांव का रहने वाला हूं मैंने देखा है कि भाई सरपंच हैं जो गांव में हर कोई बोलता है उनको प्रधान जी, और बहुत इज्जत भी करते हैं, उनकी होती भी है, और वो लिंक में भी रहते हैं। जो सरपंच साहब होते हैं कि भाई सभी के लिंक में रहते हैं वो, कि भाई जितने भी ऑफिसर्स हैं और हेल्थ केयर स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, मेरे भी संपर्क में बहुत सारे सरपंच हैं गांव के, और हर एक डॉक्टर के संपर्क में होते हैं। तो वो उनसे मिलें और अपने लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज कराने में उनकी मदद कीजिए। ये सेवा का टाइम है, देश को हमारी जरूरत है, और जरूरत एक मजदूर से लेकर, एक आम आदमी से लेकर, और जो ऊपर तक बैठा है, जो कहीं भी बैठा है, हर एक देश का नागरिक, उस हर एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कोविड-19 पेंडेमिक में अपना योगदान दे। सभी के सभी हाथ जोड़कर मेरी विनती है, सभी के सभी पब्लिक प्लेसेज में मास्क का इस्तेमाल करें। खांसी है, किसी को बुखार है, छींक है, वो किसी फंक्शन में ना जाए, गैदरिंग्स में ना जाए। और अगर उसको कोविड पॉजिटिव है तो वो भीड़ में छींक या खांसी, या घर परिवार में अगर बच्चे बैठे हैं कहीं, तो वो वहां छींक या खांसी ना करे। वो अपने आप को अगर होम आइसोलेट करता है, सेल्फ डिक्लेरेशन देता है, तो वो डॉक्टर के संपर्क में रहे, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके संपर्क में रहे, और अपने हर दिन की रिपोर्ट वो हमें अवेलेबल कराए, और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो एमपीएचडब्ल्यू, एएनएम और आशा वर्कर हैं, उसकी डेली रिपोर्टिंग करे। ये हाथ जोड़ के मेरी सबसे विनती है। एक और मैं चीज कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे जो हेल्थ एम्प्लॉइज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो दुर्भाग्यवश काफी सारे कोविड से जूझ रहे हैं, जो पॉजिटिव आ चुके हैं। कुछ रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव हैं, कुछ आरटीपीसीआर में पॉजिटिव हैं। तो उनको भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई वो अच्छे से अच्छी डाइट लें, अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट लें, और जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक होके, स्वस्थ होके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज हमें, आम जनता को और इस देश को, इस राज्य को आपकी जरूरत है। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सभी के सभी अच्छी डाइट लें, अच्छी ट्रीटमेंट लें, अच्छा अपना ख्याल रखें, और जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज हमें और इस देश को आपकी जरूरत है, और आप होगे तो हम आम जनता तक पहुंच पाएंगे। किसी भी पेशेंट को अगर कोई दिक्कत है, कोई सलाह चाहिए, तो मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर इधर बता रहा हूं, आपको नोट कर सकते हो आप। और मुझे अगर किसी को दिक्कत है, देखो मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं इंसान हूं। मेरे को भगवान ने एक रोल दिया है कि भाई आप डॉक्टर हो, आपको लोगों की सेवा करनी है, तो मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जा चुका है, तो शायद वहां अब कोई भी दिक्कत ऑक्सीजन की नहीं रहेगी। तो आप वहां डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कोई पेशेंट सीरियस है तो हम पता कर सकते हैं कि वहां बेड की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। आप हम पे पूरा भरोसा कीजिए, हमारा योगदान, हमारे साथ रहिए, सहयोग कीजिए। और जहां तक
उचित होगा हम आपका सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं अपना व्हाट्सएप अवेलेबल आपको नंबर बताऊंगा अभी, पर उससे पहले मेरे को गुजारिश ये है हाथ जोड़ के कि अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, तो आप हमें मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं कि सर ये पेशेंट का नाम है, ये एज है और मैं यहाँ का हूं। तो मैं जब भी मैं फ्री होऊंगा, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं अपने आप आपको कॉल करूंगा। मैं पूछूंगा आपकी समस्या कि भाई आपको दिक्कत क्या है। बेवजह कॉल न करें, क्योंकि आज जो टाइम है वो नमस्कार या धन्यवाद करने का नहीं है। आज टाइम है काम का। तो हम काम करेंगे, पूरे दिल से करेंगे। और जो भी मुझे जानते हैं, जितना ही मेरा सोशल सर्कल है, उसको भी मेरे को हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, आज ही समय है वो कि आज देश को जरूरत है। इस देश ने ही हमें दिया है, इस देश ने ही हमें नौकरी दी, इस देश ने ही हमें जीवन दिया, इस देश ने ही सब कुछ दिया हमें। आज अगर देश को जरूरत है तो हम पूरा योगदान देने के लिए तत्पर हैं और हम देंगे। और सभी एनजीओज हैं जो हमारे, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन संस्थाओं से जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो करने के लिए सोच रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो सभी के सभी जनता का सहयोग करें। उनको जो जरूरत है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, उसको पूरा करें। ऑनलाइन का टाइम है, आज इंटरनेट का जमाना है और सरकार ने इंटरनेट को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। आज 4G चल रहा है इंडिया में, 5G की टेस्टिंग हो रही है। तो टेक्नोलॉजी से हम जुड़ चुके हैं। आज इतना दूर नहीं है कि भाई डॉक्टर अवेलेबल ना हो पाए, हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं आपसे, पेशेंट से देख सकते हैं। तो गुजारिश है मेरी सभी लोगों से, इस देश के हर एक नागरिक से जो अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो हमारा और जनता का योगदान दे। हमेशा मास्क रखो, मास्क को इस्तेमाल करो, भीड़ न लगाओ, और जल्दी से जल्दी अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। मेरा नंबर है, आप लिख सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है 8607918275। फिर से बता रहा हूं एक बार, 8607918275। किसी को भी अगर कोई डॉक्टर की परामर्श की जरूरत है, किसी एडवाइस चाहिए अगर आपको कि भाई ये टैबलेट ले रहे हैं, कौन सी बदलें सर, बच्चा है, बड़ा है, भाई मेरे को जितना आता है, जितना मैं आज तक अपने एक्सपीरियंस से सीख पाया, मेरे सीनियर्स ने जो सिखाया, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं अपना जितना बेस्ट दे सकता हूं इस कोविड-19 पेंडेमिक में, अपना बेस्ट दूंगा। इसी के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और देश को आपकी जरूरत है तो आप अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।